नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में और मैं ही आनेजा आपके साथ। मेरे साथ मेरे कलीग सोमिल भी मौजूद हैं और दिस वीकेंड में हम हाजिर हैं। इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ मेजर अपडेट्स आए वो सब आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली। चाहे आप एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव की बात कीजिए, जो कि एक्सपेक्टेड था कि 31 जनवरी को खत्म हो जाएगी, पर अभी भी ये ड्राइव जो है वो चल रही है और आने वाले दिनों में आपको और ऐसी अपडेट्स मिलेंगी जिसमें स्टेट लैंड को रिट्रीव किया जा रहा है लगातार इस ड्राइव के चलते। साथ ही साथ नरवाल ट्विन ब्लास्ट की बात करें तो उसमें भी जो मास्टरमाइंड थे उसके पीछे, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सामने आ गई है और सीबीआई रेड्स लगातार हुई पिछले दिनों में आपको देखने को मिली, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस समय चल रहा है वो है डोडा का। जोशीमठ जैसी सिचुएशन इस समय डोडा में देखने को मिल रही है, जहां पहले सिर्फ 6 घरों में दरारें देखने को मिली थी, अब वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। सोमिल, डोडा से शुरुआत करेंगे। 21 फैमिलीज को इवैक्यूएट किया जा रहा है, तो जोशीमठ जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, पर जब महीने 1.5 महीने से वहां के लोग अपनी एप्लीकेशंस भेज रहे थे, कंप्लेंट्स फाइल कर रहे थे, तब एडमिनिस्ट्रेशन ने काम क्यों नहीं किया? क्या कुछ अपडेट्स इसके रिगार्डिंग है? जी बिल्कुल। डोडा का जिक्र ना अक्सर ही एक्सीडेंट्स के लिए किया जाता था, क्योंकि वहां पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई मिस हैपनिंग होती रहती थी। लेकिन इन दिनों जो डोडा है वो लैंड जिस तरह वहां पर सिंकिंग लैंड की हो रही है और उससे कई सारे जो वहां पर घर हैं वो इफेक्टेड जरूर हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी कई सारी वीडियोस, कई सारी ऐसी फोटोग्राफ्स इस समय धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं जिसमें लोगों के जो घर हैं उसमें क्रैक्स आए हुए हैं और क्योस की ओवरऑल देखा जाए तो एक सिचुएशन वहां पर बनी है। नो डाउट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है डोडा की, वो पूरी तरह से वहां के जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करवाने के लिए और उनको सेफर जोन में लेकर जाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसमें डीसी डोडा जो है विशेष पॉल महाजन, वो खुद उनकी जब कॉग्निजेंस में ये चीज आई तो उन्होंने भी ऑन ग्राउंड अपनी टीम्स को वहां पर छोड़ा। उसके साथ साथ पुलिस का एक बड़ा अहम रोल है। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो ठाठरी का इलाका है वहां पर कई सारे जो घर हैं वो इफेक्टेड जरूर हुए हैं इसकी वजह से। हालांकि वजह इसकी अभी पूरी तरह से पता नहीं लग पाई है, क्योंकि ये जांच का विषय है और इसके ऊपर हर कोई एक्सपर्ट अपनी राय तो जरूर दे रहा है। लेकिन जोशीमठ के बीच में जो पीछे काफी जो खबरें सुर्खियों के बीच में रही हैं, नो डाउट वहां पर कई लोग अभी विक्टिम भी इसके बने हैं, तो उसके साथ इसकी पूरी तरह से तुलना की जा रही है। साथ ही साथ जो आज जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम भी वहां पर गई, जिसमें साइंटिस्ट वहां पर गए और जियोलॉजिस्ट जो हैं वो वहां पर गए। उन्होंने कुछ सैंपल्स वहां से लिए हैं। चीजों को वहां पर बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है कि आखिर यहाँ पर इस तरह की चीजें क्यों हैपन हो रही हैं। ऐसे में 21 फैमिलीज को वहां से इवैक्यूएट करवाया गया है, सेफर जोन के बीच में लेके जाया गया है। खुद जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है एमओएस, वो भी इसके ऊपर उन्होंने भी इंटरवीन किया है। हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ एक ट्वीट उनका आ रहा है और जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि एक जो टीम है एक्सपर्ट्स की उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पता लग पाए कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर है और जड़ को जो है वो पकड़ा जाए, ताकि जो लोग उसमें विक्टिम बने हैं उनको रिलीफ मिले, या फिर और घर भी इसकी चपेट के बीच में आ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। तो कई सारी चीजें इस समय जो हैं वो चर्चा के बीच में है। सोमिल, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बारे में भी बातचीत करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूंगी कुछ और ऐसे मुद्दे जो निकल के सामने आए। नरवाल ट्विन ब्लास्ट जो हुआ उसके चलते हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि क्या कुछ अपडेट्स निकल के सामने आए, क्या वहां पे जो है पूरी इंफॉर्मेशन सामने आई और वहीं उसके मास्टरमाइंड का भी पता चल गया है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है कि काफी शॉर्ट स्पैन में उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन जो है निकाल ली। जी, इसके बारे में जी बिल्कुल। हैरान कर देने वाली बात यह इसके बीच में ये थी कि एक टीचर इसके बीच में जो था वो मास्टरमाइंड था। टीचर को अक्सर एक नेशन बिल्डर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जब वो आतंकी गतिविधियों के बीच में शामिल हो जाए तो एक बहुत बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बनता है, बच्चे के लिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही जो टीचर्स होते हैं ये डी रेडिकलाइज करने का काम भी करते हैं स्टूडेंट्स को, उनका ब्रेन वॉश करने का काम भी करते हैं। और कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर के में देखा जाए तो ऐसे लोग जो हैं वो इस समय रडार के ऊपर भी हैं, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने कई दफा ये अपनी स्पीच में साफ किया है कि जो इको फ्रेंडली इस समय जो टेररिज्म का एक माहौल है उसको कदे भी बख्शा नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो बड़ा हावी है।
हाइब्रिड टेररिज्म बड़ा ज्यादा इसके ऊपर हावी है। ऐसे जो इंटेलेक्चुअल्स या ऐसे जो लोग हैं जो डीरेगुलराइज करने का काम करते हैं, जिससे मासूम बच्चों को भी डाइवर्ट किया जाता है टेररिज्म की ओर। तो एक हैरान कर देने वाला मामला जम्मू प्रोविंस से भी सामने आया, जिसमें जो 21 जनवरी को नरवाल के बीच में ट्विन ब्लास्ट का मामला सामने आया था, जिसमें तकरीबन 9 के करीब लोग इंजर्ड हुए थे। इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन खुलासा इसके बीच में ये हुआ कि जैश ए मोहम्मद तंजीम के साथ ये आतंकवादी पूरी तरह से एसोसिएटेड था। पाकिस्तान में बैठे इसके जो आका वो इसको पूरी तरह से गाइड कर रहे थे, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का टीचर जो है ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, नरवाल के बीच में ट्विन ब्लास्ट के बीच में तो मास्टरमाइंड था ही था, शास्त्री नगर के इलाके में भी एक बार एक बड़ा मिस्टीरियस सा ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी ये व्यक्ति पूरी तरह से इन्वॉल्व था। उसके बाद कटरा के बीच में जो बस के बीच में वहां पर आईडीज प्लांट की गई थी, एक भी नहीं बल्कि 2 आईडीज वहां पर प्लांट की गई थी, उसके बीच में भी ये व्यक्ति पूरी तरह से मास्टरमाइंड था। और इसमें जो आईडी है वो भी परफ्यूम आईडी बिल्कुल, और पुलिस ने इसमें खुद जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जम्मू एंड कश्मीर के दिलबाग सिंह, वो खुद ये कह रहे थे कि हैरान कर देने वाला वाकया तब सामने आया जब परफ्यूम आईडी जो थी वो एक आतंकवादियों ने एक मॉडस ऑपरेंडी के बीच में जो एक चेंज लाया है उसका यूज किया है, और हम लोगों के लिए भी बड़ी ज्यादा जो चीजें हैं वो चैलेंजिंग रहती हैं, नो डाउट। इसी कड़ी में जो टैलेंट्स को लेकर वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ने और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्राइव चलाई थी, वो इसलिए ड्राइव चलाई जाती हैं, इसलिए देखा जाता है कि कोई अगर सस्पिशियस व्यक्ति कहीं पर रेंट पे रह रहा है तो उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए, उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। और ये व्यक्ति, ये आतंकवादी इतना शातिर आतंकवादी था कि इसने अपने जूते, अपने कपड़े, अपना मोबाइल फोन तक जो था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बड़ा हैरान कर देने वाला वाकया जो था ये सामने आया, लेकिन महज 11 दिनों के अंदर इस पूरे मामले को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने बड़ा संजीदगी के साथ सुलझा लिया। जी, इसमें सराहना करनी तो उनकी बनती ही बिल्कुल। है। अब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की ओर जाएंगे सोमिल, जहां एक्सपेक्टेड था 31 जनवरी को ये ड्राइव जो है वो खत्म हो जाएगी, पर अभी भी लगातार ये ड्राइव जारी है। 2300 हेक्टेयर लैंड से ज्यादा को अभी तक रिकवर कर लिया है, और हाल ही में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अनुपम मेहता की ओर से भी एक मीटिंग चेयर की गई, जो पूरे इस हफ्ते का आई गेस हॉट टॉपिक रहा, क्योंकि उस मीटिंग पे सबकी नजर थी, जहां एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए प्रोटेस्ट लगातार आपने देखे, आप ग्राउंड पे भी रहे। सुप्रीम कोर्ट तक प्ली भी जो फाइल की गई कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, हालांकि वो प्ली रिजेक्ट हो गई, पर ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एक बहुत ही इस समय नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट जो है वो देखा जा रहा है उस लेवल पे। तो वहीं अब इस मीटिंग में से क्या कुछ निकल के आया वो बताएं सोमिल पहले। जी बिल्कुल, एक जो गाइडलाइन थी वो जारी की गई थी, और जिसमें 31 जनवरी तक का जो एक अल्टीमेटम था वो दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि स्टेट लैंड और उसके साथ साथ रोशनी लैंड और जो तमाम एंक्रोचमेंट्स हैं उसको रिट्रीव करवाया जाएगा, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स वहां पर जो है वो चलाई जाएंगी। नो डाउट कई जगहों पर एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो है वो चल भी रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह आपने भी फिगर्स बताए हैं, तकरीबन 2300 हेक्टेयर्स जो लैंड है उसको रिट्रीव कर लिया है। दूसरी तरफ मीटिंग्स का दौर भी लगातार से चल रहा है, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अनुकुमार मेहता ने मीटिंग्स ली, उसमें टॉप लेवल के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे वो उसके बीच में थे, और इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस पूरी तरह से जो है वो जा रही हैं। दूसरी तरफ बठिंडी सुंजवा की अगर बेल्ट में देखा जाए तो वहां पर प्रोटेस्ट रहे, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनका ये कहना है कि हम लोगों की जो कॉलोनीज हैं उनको रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ काफी देर से रिजाइड कर रहे हैं और हमारा आशियाना है, और इसको जो है इसको तोड़ा नहीं जाए। हम लोगों को एक रिलीफ के तौर पर जो हमारी लोकेलिटीज हैं इनको रेगुलाइज किया जाए। और दूसरी तरफ बड़े पैमाने में जो एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हैं वो बिल्कुल चलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी जो थी वो गुहार लगाई गई थी, प्ली लगाई गई थी, लेकिन वो भी वहां से खारिज हो गई। और पूरी तरह से अगर जम्मू कश्मीर के बीच में इस समय देखा जाए तो पीला पंजा और बुलडोजर और इनकी जो चर्चाएं हैं वो जरूर चल रही हैं। पर एक चीज इसमें बढ़िया ये हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद ये आश्वासन दिया है कि जितने भी
गरीब तबके के लोग हैं या जो बहुत स्मॉल लैंड ओनर्स हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जो मेजर आपने भी देखा होगा जो लैंड रिट्रीव हुई है वो बहुत बड़े या तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स रहे हैं या उनके फैमिली मेंबर्स रहे हैं या फिर बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज रहे हैं, चाहे जम्मू की बात कीजिए चाहे कश्मीर की। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट की है, स्टेट लैंड का गलत इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई ही हो, ये तो बढ़िया बात है। पर जो आम आदमी है जिनके पास बहुत स्मॉल पोर्शन है लैंड का, उनको लेके जो है कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर जी, यही गुहार आम आदमी भी लगा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह ऑपोजिशन बार बार से ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठा रही है कि उनके लीडर्स को जो है टारगेट नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ कई बड़े लीडर्स की जो लैंड है वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, वीडियोस भी आपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने जरूर देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन सवाल तो कई सारे हैं। रिसेंटली सुनील शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट अपनी दी। उन्होंने कहा कि 5 से जो 15 मरले की लैंड में जो लोग रह रहे हैं या जिनके घर हैं उनको रेगुलाइज जो है वो हो सकता है कि किया जाएगा। हालांकि उसकी पुष्टि पूरी तरह से हम नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर सियासत भी हो रही है, इसके ऊपर खूब राजनीति भी हो रही है और तमाम जो विपक्षी दल है वो भी कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली के बीच में सरकार है उसके ऊपर उठा रहे हैं, एलजी प्रशासन के ऊपर उठा रहे हैं। हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ कोई ना कोई जो बयान है, कोई ना कोई जो स्टेटमेंट है वो इसके हवाले से आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई सारी वीडियोस ऐसी भी थी जो बताई जा रही थी कि मालगाड़ियों के ऊपर जेसीबी जा रही हैं। तो अब तैयारी हो रही है कि जम्मू कश्मीर के बीच में बड़े पैमाने में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलेंगी। कई फेक वीडियोस इस तरह की चल भी रही थी, तो क्योस की सिचुएशन तो उससे बनी रही। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसमें एसडीएम लेवल के ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स में जिसमें तहसीलदार हैं, वो भी जा रहे हैं। नो डाउट कई जगहों पर इस तरह का क्राउड होता है, वहां पर पब्लिक को शांत करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। तो सारी चीजों का एक जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बनाने के प्रयास इस समय किए जा रहे हैं। यही मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया गया कि जहां इतना क्योस होगा वहां डीसी और एसएसपीज जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उनकी ड्यूटी है कि वो इस पूरे मैटर में देखें। चलिए सोमेल, आखिर में बात करते हैं जो हाल ही में रेड्स हुई, सीबीआई रेड्स हुई 37 लोकेशंस में, लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू की, और उसमें आप कटरा की बात कीजिए, रियासी की बात कीजिए, या अगर जम्मू में देखा जाए तो अर्निया, इन जगहों पे रेड्स हुई और काफी सिचुएशन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्योटिक वहां पे भी देखने को मिली। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंस के पेपर को लेके कहीं ना कहीं जो सिचुएशन कुछ समय पहले भी देखने को मिल रही थी, अब फिर उसके चलते ही ये रेड्स की जा रही हैं। कहीं ना कहीं स्टेप बहुत अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं अगर आप। देखिए, रेड्स का जो ये दौर है सीबीआई का, ये कोई नया नहीं है जी, ये बड़ा पुराना हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो एक एस्पिरेंट तैयारी करता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो कहीं ना कहीं इसके बीच में सफर है। नो डाउट कल 37 लोकेशंस पर रेड हुई। जम्मू डिवीजन के कुल 6 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ये रेड जो थी ये कंडक्ट की गई और बड़ा एग्रेसिवली इस रेड को जो है सीबीआई ने कंडक्ट किया। इसमें कई जगहों पर छानबीन की गई, कई चीज़ों को इसके बीच में खंगाला गया, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम था वो काफ़ी विवादों के बीच में रहा। सबसे पहले मैं आपको विवाद बताना चाहता हूँ शुरू कहाँ से हुआ, या हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। जिस तरह जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके द्वारा जेकेपीएसआई यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट थी वो हुई, और जब उसका रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बीच में कई सारी इरेगुलरिटीज जो थी वो पाई गई, और जब वो पाई गई तो एस्पिरेंट्स सड़कों पर आए, उन्होंने खूब हल्ला किया, एलजी मनोज सिन्हा तक गुहार लगाई। एलजी मनोज सिन्हा ने पर्सनली उसके बीच में इंटरवीन किया और फाइनली उस पूरे प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया, और सीबीआई की प्रोब के लिए जो थी वो सिफारिश उन्होंने की। नो डाउट उसमें सीबीआई ने कई आधे से ज्यादा दर्जन लोगों के ऊपर चार्जशीट भी पेश की, उनको हिरासत में भी लिया, उसके ऊपर कार्रवाई अभी भी स्टिल चल रही है। लेकिन जेकेपीएसआई का एग्जाम एक बार फिर हुआ, री एग्जाम हुआ। फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम लास्ट ईयर 2022 के बीच में मार्च के महीने में 6 मार्च के को इसका एग्जाम जो था वो कंडक्ट होता है। उसके बाद इसका रिजल्ट आता है। उसके बाद जब इसके बीच में भी इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं तो इस पूरे प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोसेस इस कदर तक पहुंच गया था कि लिस्ट जो थी फाइनल वो भी तैयार हो गई थी। अब जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने जाके ज्वाइन ही करना था, लेकिन इरेगुलरिटीज थी, फिल्टर करना बड़ा मुश्किल था। तो सीबीआई ने जब इसके बीच में प्रोब अपनी की, सीबीआई ने इंटरवीन किया, तो कई लोगों को इसके बीच में दोषी भी पाया।
और इसके ऊपर अब जो है जो स्कैमस्टर्स हैं इसमें, जिन्होंने पेपर लीक मामले के बीच में जो इसके बीच में लोग इन्वॉल्व हैं, उनको जरूर पकड़ा जा रहा है। 37 लोकेशंस के बीच में जहां रेड हुई, वहीं जम्मू के मलिक मार्केट के बीच में हुई, आरएसपुरा इलाके में हुई, और कुल मिलाकर इसमें कुछ रेवेन्यू कुछ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे उनके घरों में रेड हुई। उसके साथ साथ सीआरपीएफ, आईएएफ के जो पर्सनल्स हैं उनके घरों पर रेड हुई। तो जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये गुहार लगा रहे हैं, इसमें रेड्स तो हो रही हैं, गुहार वो ये लगा रहे हैं कि बिहाइंड द बार जो लोग हैं उनको इसके बीच में जो है वो सामने लाया जाए, प्लस जो स्टूडेंट्स इसके बीच में स्कैमस्टर्स हैं, क्योंकि वो भी जो पूरी तरह से इसके बीच में दोषी हैं। अगर किसी ने स्कैम किया तो ये नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कैम किया और वो इजीली बाहर हो गए। तो उनकी ये भी गुहार है, कई दफा उनके प्रोटेस्ट हम कवर करते हैं, उनकी गुहार ये होती है कि वो भी इक्वली इसके बीच में कल्प्रिट है और उनको भी पूरी तरह से रडार के बीच में लेना चाहिए। उनके लिए भी कोई इस तरह का मैकेनिज्म या इस तरह की कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि वो जो है उनको या तो रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, उनको दूसरे बार एग्जाम के बीच में जेकेएसएसबी के एग्जाम के बीच में एंटरटेन ही करने दिया जाए। और कई सारे सवाल जो थे जेकेएसएसबी के ऊपर भी खड़े हुए हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो सीबीआई की रेड्स हैं वो कल जम्मू शहर के बीच में रही हैं। जी, जैसे आपने कहा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये गुहार लगा रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और कहीं ना कहीं सुमिल क्या लगता है आपको कि इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है भी, क्योंकि अगर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये स्कैमस्टर जो हैं वो फिर से कोशिश कर सकते हैं स्कैम की। आपने 2 एग्जाम्स के बारे में बताया, जेकेपीएसआई और फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंस, दोनों की सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स थे जो ऑलमोस्ट ज्वाइन करने लगे थे, जिनका एग्जाम क्लियर हो गया था, उसके बाद जो स्कैमस्टर्स नहीं थे, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जो सही तरीके से वहां पहुंचे, उसके बाद उनकी लाइफ के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया। एग्जैक्टली हिया, वही लोग उसके बीच में जो है वो सफरर हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको मेहनत का फल बड़ा खट्टा मिला, क्योंकि करे कोई भरे कोई। तो उनकी गुहार यही है कि क्योंकि जेकेएसएसबी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दूसरा, जो एप्टेक कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी का जो जेकेपीएसआई का एग्जाम कंडक्ट हुआ उसको कंडक्ट करवाया उस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठे। नो डाउट कोर्ट तक मसला जो है वो पहुंच गया, अभी भी फिलहाल कोर्ट के बीच में मसला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसके बीच में जो सफरर है वो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स हैं, उनकी हार्ड एंड पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी, उनका जो टाइम, और कई उसमें लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए हैं, उनको फिर एज की रिलैक्सेशन लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तो देखा ये जा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन एंड जो एंजाइटी का एक मिक्सचर है ना, वो अब एस्पिरेंट बनते जा रहे हैं। तो नो डाउट प्रोब तो इसके बीच में हुआ है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि फर्दर इस तरह की धांधलियां, इस तरह का जो स्कैम है वो हो ही ना, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका मॉरल इसकी वजह से कहीं ना कहीं गिरे। क्योंकि एक जब मॉरल किसी का गिर जाता है तो मुझे लगता है कि उसका बेचारे का बड़ा हौसला टूट जाता है। और वैसे ही जम्मू कश्मीर में एक तो जॉब्स को लेकर ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो खड़ा ही उठता है कि जॉब्स है नहीं। दिन भर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हर दूसरे एग्जाम में इसी तरीके की सिचुएशन सामने आती है, तो कहीं ना कहीं जितना भी यूथ है उनका मोरल जरूर डाउन होता नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं सोमिल, और अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे और कोशिश करते रहेंगे कि ये जो एफर्ट्स हमारी ओर से किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहे आप सीबीआई रेड्स की बात कीजिए या एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात कीजिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो तो इस समय बहुत बढ़िया हैं। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और शो के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।